पचौरी जी ने मीटिंग रखी थी और उसकी समीक्षा के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं इनके दफ्तर पे। संत सहयोगी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगेश पचौरी जी, जो कि भारत के अंदर संत सुरक्षा मिशन के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा काम कर रहा है कि जनमानस की भलाई के लिए और संतों के हितों के लिए और प्रशासन या सरकार द्वारा कोई भी किसी को प्रताड़ित किया जाता है उसके लिए सजगता से अगर कोई संत सुरक्षा मिशन में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कार्य कर रहा है तो वो पचौरी जी, योगेश पचौरी जी कर रहे हैं। तो इनका धन्यवाद करने भी हम यहाँ आए हैं और इनके जो कार्य की समीक्षा है उसको भी और आगे कैसे कार्य करना है उसके लिए भी, क्योंकि हमारे ऊपर पूरे विश्व का भार है, पूरे विश्व के संगठनों को देखना है, पूरे देश के हर देश में सनातन कैसे मूव कर रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पे कार्यरत हैं। तो इसलिए आज समीक्षा के लिए आए हैं और हम जगह जगह जा रहे हैं। इसी कड़ी में अपने जो हमारे 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत के अंदर जो अलग अलग प्रकोष्ठों के हैं, तो अभी हमारा ये महीने में क्या किया है। महाराज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने बताया 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी आपके जी, ठीक है, तो सबको क्या लक्ष्य दे रखा है? संत सुरक्षा मिशन का जो लक्ष्य है मेन, वो क्या लक्ष्य है? संत सुरक्षा और संतों का आपको पता है, पिछले अगर हम 1-1.5 साल का पीरियड देखें तो 300 से ज्यादा संतों की मौत हुई है। अब संतों की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। तो अब संतों पर ही दिक्कतें शुरू हो गई। संतों की जो 11 सूत्रीय मांग है वो निरंतर पचौरी जी बताते रहते हैं, सारे देश को मालूम है, सरकारों को भी मालूम है। हम तकरीबन हर स्टेट की सरकार को अपने 11 सूत्रीय भेज चुके हैं, मिल चुके हैं, राज्यपालों को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी सरकार ने कोई भी फैसला संतों के हितों के लिए, जैसे मैं आपको मुख्य रूप से बता दूं, संतों की रक्षा सुरक्षा के लिए, संतों के भरण पोषण के लिए, संतों के भत्ते के लिए, संतों की जो जगह हैं जहाँ पर भी मठ मंदिर आश्रम बने हुए हैं उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये जितने भी हमारे मठ हैं मंदिर हैं काफी लाखों की तादाद में सरकार ने भी एक्वायर किए हुए हैं, तो उसके लिए भी हमारी मांग है। और जो आने जाने का जो माध्यम है, जैसे टोल टैक्स फ्री कराना चाहते हैं, संतों की रेल यात्रा, तो इस तरीके से हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं वो आपको दे देंगे हम। तो उनको लेकर के संत सुरक्षा मिशन, और संत कभी भी बगैर समाज के सहयोग से कभी नहीं काम कर सकता। तो इसलिए हमने समाज के अलग अलग प्रकोष्ठ तैयार करे हैं, हर जातिगत, हर कार्य शैली के हिसाब से। तो ऐसे हमारे 100 प्रकोष्ठ हैं और भारत के अंदर हमारी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जो संख्या है पदाधिकारियों की, क्योंकि हमारे इसमें पद ही दिए जाते हैं और पदाधिकारी हैं। और ये विश्व का सबसे पहला संगठन बनाया था जिस समय हमने, अब तो दुनिया निःशुल्क कर रही है, इसमें आज तक 1 रुपए का लेन देन इस संगठन में नहीं हुआ है। तो ये सब समाज की बदौलत ये संगठन फल फूल रहा है। महाराज एक चीज मुझे बताइए, जैसे कि अभी आपने बताया पदाधिकारियों की संख्या काफी है इस मिशन में, ठीक है, अगर कोई आम जनता इस मिशन से जुड़ना चाहती है तो उसको क्या करना होगा? नहीं, कुछ नहीं करना, अपना आइडेंटिटी देनी है, अपना फोन नंबर देना है, उसका वेरिफिकेशन होगा, अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र, और अपने बारे में, अपनी कार्यशैली के बारे में बताना है। उसके बाद में निःशुल्क उनका ज्वाइनिंग लेटर, निःशुल्क उनका आई कार्ड, निःशुल्क जितने भी दस्तावेज बनते हैं सारे उन तक डिलीवर हो जाते हैं निःशुल्क, और तभी हमारे संगठन की संख्या करोड़ों में पहुंचती है।